अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं ACN TV। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कालेदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई कर दी है और उनकी रिहाई का जश्न इस वक्त पूरे मुल्क में PTI कारकुनान की जन्म से जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। जैसा कि इस वक्त ज़मान पार्क मौजूद हो, मेरे साथ कुछ कारकुनान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब की गिरफ्तारी को कालेदम करार दे दिया गया और उनकी रिहाई कर दी गई, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी की बात है, बहुत मुतमईन बख्श बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया जिसकी वजह से हमारे मुल्क में मज़ीद इंतशार फैलने से बचेगा। जो गुज़श्ता दिनों जो हुआ है हमारे मुल्क की जो सूरत हाल सी कुशीदा सूरत हाल थी, इससे मुतल्लिक़ आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखें जो सूरत हाल रही है उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। फ़ायदा हुआ है तो हमारे दुश्मनों का हुआ है, जो कि बैठ के अपनी TV स्क्रीनों पे या अपने मोबाइल स्क्रीनों पे देखते रहे और तालियां बजाते रहे कि देखो यार ये पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, हमें इनके लिए करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इसराइल है। सूरत हाल थी, इसका ज़िम्मेदार किसे ठहराते हैं? सर, सूरत हाल थी, ज़िम्मेदार होता है शेर पसंद नासिर। जब एक जत्था, एक मजमा हज़ारों की तादाद में आता है ना, और उसमें आप या मैं या 10-20 बंदे उनको समझाने वाले होते हैं। अगर आप वो विजुअल्स देखो, कुछ 4 बंदे अगर समझा रहे हैं तो 10 बंदे पीछे से आके जोर लगा रहे हैं, नहीं जला दो मार दो। और आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, जो बचाने वाले थे, जो रोकने वाले थे, वो खालिसतन PTI के वर्कर्स थे, और जो जलाने वाले थे, PTI कहती है इनसे जो शर पसंद अनासर हैं जो तोड़ फोड़ कर रहे थे, PTI का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। सर, ये तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा उस वीडियोस में कि जो लोग तोड़ फोड़ करने में सबसे आगे थे उन सबके मुंह ढके हुए थे, और जो लोग बचा रहे हैं वो खाली हैं, उनके मुंह नहीं ढके हुए। तो चेहरा किसका ढका होता है? चोर डाकू का ढका होता है, या मुंसिफ का ढका होता है, या इमाम मस्जिद का ढका होता है? किसका ढका होता है चेहरा? चोर नासिर का ढका होता है ना, जो कि छुप के अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, जो कि किसी की फीडिंग से आते हैं कि जाओ तुमने ये करना है, जो होगा हम देख लेंगे खुद ही। तो अब मज़ीद क्या करने वाली PTI? इलेक्शंस की तवक्कुआत हैं? सर, इलेक्शंस की तवक्कुआत तो हैं, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं खान साहब से एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि खान साहब जो है ना, जो उन्होंने टिकटें बांटी हैं उस पर नज़रसानी करें, उन लोगों को सिलेक्ट करें जिन्होंने उनके लिए, जिन्होंने इस वतन के लिए, इस पाकिस्तान के लिए मारे खाई हैं। आंसू गैस की शेलिंग सही है। माजरत के साथ जिन्हें टिकटों की तकसीम की गई, जिनके साथ जो टिकट होल्डर्स हैं वो नज़र नहीं आए कि इन सब को कशीदा सूरत हाल कोई भी नहीं नज़र आया, सिवाय एक डॉक्टर यास्मीन राशिद थी और हसन नियाज़ी साहब थे। इसके अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा। तो जब उन्होंने अदालत से खान साहब को गिरफ़्तार किया, और किस तरीके से गिरफ़्तार किया है, पेन हैंडलिंग करके, कि एक बड़े से बड़े मुलजिम को भी जो सियासत में होता है ऐसे नहीं गिरफ़्तार किया जाता। और हमारी क़यादत सारी सुकून से सतू पी के सोई हुई थी। क्या कर रहे थे ये लोग वहाँ पे? क्या समझते मज़ीद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि अभी उन्होंने उनको पुलिस की कस्टडी में रखा हुआ वहाँ पे। देखिए, रिहाई तो हो गई है। इन्होंने तो कसम खाई हुई है कि खान साहब को इन्होंने साइडलाइन करना ही करना है। अब वो कोई और हीला बहाना लगा के उनको गिरफ़्तार कर लें तो वो उनकी हेडिक है, और फिर अदालत को अपना रोल जो है वो प्ले करना ही पड़ेगा हर हाल में। अब 14 तारीख का देखिए, उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं है कि कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये कैसे होगा सारा? होंगे भी इलेक्शन या नहीं होंगे, कुछ नहीं पता ना। देखिए, आपकी और मेरी तो सोच बहुत छोटी है, सॉरी टू से मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन आप भी ये मानेंगे, जो वो लोग गेमियर बैठे हुए हैं ना ऊपर, जहाँ पे हम दोनों की या इस भाई की या इस और की भी सोच ख़त्म हो जाती है ना, उससे कई किलोमीटर आगे जाके उनकी सोचें शुरू होती हैं, जो शैतानी सोचें हैं, जो दज्जाली सोचें हैं। तो वो तो इस चीज़ को होने नहीं देंगे। क्यों? कि उन्हें अपनी अयाशियाँ ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, उन्हें अपने जो हैं प्रोटोकॉल्स ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। एक अकेला आदमी कितनी को एफर्ट कर लेगा? सबको साथ मिल के चलना चाहिए। जो ये सब उनके साथ आज मिल के चल रहे हैं, कोई भी लीडरशिप है, हमारी आला लीडरशिप है, कहाँ थी वो उस वक्त जब खान साहब गिरफ़्तार हो रहे थे, खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा था? कोई नहीं आगे आया, कारकुनान बाहर निकल रहे थे। सर, मैं आपकी बात टोकता चलूँ, तारीख़ में कोई भी सियासतदान है, ख्वाब उसने कितनी भी करप्शन की, लेकिन उसे इतनी अजियत से गिरफ़्तार नहीं किया गया कि गिरेबान से नोच के टांगों में उनके वो रॉड मार के, माजरत के साथ टांगों में रॉड मार के घसीट के एक किस्म को उन्हें हिरासत में लिया गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर, मैंने पहले ही अर्ज़ किया आपसे कि हमारे इतने बड़े बड़े केसेस हैं, जिसमें मैंने पहले भी एक जगह बताया है, हनीफ अब्बासी का केस है, उसे कितने आराम से गिरफ़्तार किया गया।
जब मियाँ साहब आए थे लंदन से वापस, जब 2 साल पहले 3 साल पहले अज़ियत देना 3 साल पहले उनको गिरफ़्तार किया गया था एयरपोर्ट से। सारा आवाम यूँ थी, वो पुलिस वाले यूँ थे और मियाँ साहब आराम से बीच में से टहलते हुए जा रहे थे। हमज़ा को आपने जब गिरफ़्तार किया था आपकी पुलिस ने, तो उसने यूँ कहा था पीछे हटो, मुझे कोई हाथ ना लगाए। ऐसे ही हुआ था ना, ये विजुअल्स आ जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें। ये खान साहब ने ऐसा यार कौन सा जुर्म कर दिया था कि आपने उसको कॉलर से पकड़ लिया, आपने उनको धक्के मारे। मेन मकसद तो गिरफ्तारी के साथ साथ अज़ियत देना था, अज़ियत देना और हद तक इज़्ज़त को मजरूह करना है कि एक इंसान की देखें। ये हमारे नून लीग वाले भाई कहते हैं कि जी आज़म स्वाति गिरफ़्तार हुआ रोने लग गया, फवाद चौधरी गिरफ़्तार हुआ रोने लग गया, शहबाज गिल गिरफ़्तार हुआ रोने लग गया। और यार रोता वही बंदा है जिसकी इज़्ज़त हो, और जिसकी इज़्ज़त ही नहीं है वो तो यूँ चौड़ा होके जाएगा ना। अगर मैं कभी थाने जाता हूँ तो मैं डरा सहमा हुआ होता हूँ, और मैं जिन लोगों को हथकड़ी लगे देखता हूँ यार समझ नहीं आती, वो चौड़े होके फिर रहे होते हैं। तो क्या मतलब है इसका? जिस इंसान की इज़्ज़त है, जिस इंसान की इज़्ज़त है वो तो रोएगा, वो तो पिटेगा, चीखेगा। और जिसको पता है यार मेरी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, मैं बेगैरत हूँ, बेज़मीर हूँ, वो तो चौड़ा होके चलेगा। वो कोई भी सियासतदान है, कोई आम मुजरिम है, कोई भी है। इनका यही मकसद है कि खान साहब को इतना को बेइज्जत कर दिया जाए कि वो बेचारा खुद अपनी नज़रों में गिर जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे सुरखरू करना है, अल्लाह पाक ने उसे सुरखरू करना है, और इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे, हर जगह होंगे। अल्लाह पाक जब भी किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे नीचा नहीं दिखा सकती। आयत है ना, तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा, वो जिसको चाहे इज़्ज़त देता है। वो कहता है सारा जहान मिल जाओ बेइज्जत करने में, मैंने इज़्ज़त देनी है तो मैं दूंगा।